अब बात करेंगे बारिश ने किस तरीके से तबाही मचाई है और महाराष्ट्र में खास तौर से हाल बेहाल है किसानों का। इस बार बारिश ने किसानों को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है। मराठवाड़ा के इलाकों में इतनी बरसात हुई है कि किसानों की फसलें तबाह हो चुकी हैं। ऐसी एक कहानी है नांदेड़ के निवृत्त कदम की, जिनकी 3 एकड़ फसल पूरी तरह से पानी में बह गई, बर्बाद हो गई। साहूकार और बैंक का कर्ज कैसे उतारेंगे, परिवार कैसे चलाएंगे, ये सोचते हुए उन्होंने खुदकुशी कर ली। कदम की खुदकुशी के 12 घंटे के भीतर ही उनके पिता की भी मौत हो गई। इस पीड़ा को समझने के लिए न भाषा की दरकार है, न शब्दों के संस्कार की जरूरत है। आदमी की तड़प आंखों के रास्ते बहती जा रही है, बहती जा रही है। माथा पकड़े बैठे आदमी के घर में मौत ने तांडव किया है, जिसने इस आदमी को कहीं का नहीं छोड़ा। ये जो तस्वीर देख रहे हैं ना आप, ये तस्वीर नांदेड़ में अर्धापुर तहसील के कोंडा गांव के रहने वाले निवृत्ति सखाराम कदम की है। माफ कीजिएगा, मर चुके निवृत्ति सखाराम कदम की है। इन्होंने खुदकुशी कर ली। जानते हैं क्यों? क्योंकि नांदेड़ में इतनी बरसात हुई है कि किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। निवृत्ति ने मरने से पहले एक खत लिखा। खत में लिखा, मेरी सारी फसलें पानी में डूब गई हैं। मेरे बेटे के पास कोई रोजगार नहीं है और मेरे पास मरने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं। निवृत्ति कदम के पास 3 एकड़ जमीन थी। इन 3 एकड़ में सोयाबीन की फसल उगाई थी। इस बारिश से खेत में सोयाबीन की फसल को नुकसान पहुंचा। पिछले 8 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। कदम रोजाना खेत में जाकर फसल देखते थे और सोचते थे कि 1,10,000 का बैंक कर्ज, साहूकार से बुआई के लिए लिया गया कर्ज, बच्चों की पढ़ाई और परिवार का गुजारा कैसे चलेगा। इसी सोच ने कदम को मार डाला। कर्ज वाढलं होतं, शेताकडलं करत गेले. पप्पा सगळं बघत गेले आमचं घरचं. बाबाची पण बाबाला पॅरलेस झाला होता 1-1.5 वर्षाखाली. भावासाठी पैसे आणले होते, इलाजासाठी सोयऱ्या धायऱ्याचे काय आणले होते, 1-1.5 लाख रुपये आणले होते. बँकेचं कर्ज आहे 1,70,000 रुपये. ते कर्ज, भावाच्या तब्येतीमुळे ते लागलेलं कर्ज, सोयाबीनला शेताकडे जात गेले तर सोयाबीन मोडं फुटले होते आणि मागं ते याचं बचत गटाचे याचं कर्ज उचलून गाय आणली होती 35,000ची. मागं आता 4-5 दिवसाखाली 3 मिली. तिला शेती पुरलं, त्याच्यामुळे ते लई टेन्शन घेऊ लागले. 8-10 दिवसाला काय भाकर बी खाय नाही घरी. त्याच्यामुळे कदम की खुदकुशी से पूरा परिवार तड़प उठा था। अभी परिवार वालों के आंख से आंसू ढरके ही थे कि महज 12 घंटे के भीतर निवृत्ति कदम के पिता सखाराम कदम ने भी दम तोड़ दिया। जवान बेटे का जाना बाप सह नहीं पाया, सहे भी कैसे। निवृत्ति कदम खुदकुशी करने वाले ना तो पहले किसान हैं और ना आखिरी होंगे। मौत का ये सिलसिला सालों से चला आ रहा है और चलता ही जा रहा है। एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है कि देश में जितने किसान खुदकुशी करते हैं उनमें 38% महाराष्ट्र से होते हैं। हर साल महाराष्ट्र में करीब 3,000 किसान खुदकुशी कर लेते हैं। यानी सत्ताधीशों की कुर्सी किसानों की आत्माओं पर रखी हुई है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा जतन नहीं हो पाता कि किसान खुदकुशी ना करें। कोई सोचने वाला है क्या? किसान नहीं रहेंगे तो आप उगाएंगे क्या, खाएंगे क्या? सच तो यह है कि कदम जैसे किसान
सत्ताधीशों के लिए बस एक नंबर बनकर रह गए हैं, जिनकी गिनती तभी होती है जब चुनाव आते हैं, वरना किसे पड़ी है कि कौन कदम कहां झूल गया। कुंवर चंद मंडले, नांदेड़, आज तक।